सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हमारा एक नया चैप्टर जो कि आप लोग का चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर के अपन पीवाईक्यूज देख लेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो था, चैप्टर नंबर 3 था और चैप्टर नंबर 1 जो था उसे हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया हुआ था। और उसके बाद आज का जो ये पीवाईक्यू होने वाला है, ये चैप्टर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिनिमम आते हैं और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 4 मार्क्स के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना बच्चों, उसमें एक प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन प्लस साथ में एक छोटा सा चिपकाया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है जो कि 2-2 मार्क्स का वेटेज रखता है। इस तरीके टोटल 6 मार्क्स का वेटेज बनता है। एक 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, एक 4 मार्क्स में आता है। ये पैटर्न आप लोग को समझ लेना है। एग्जाम में आप लोग इस चैप्टर को बहुत ही इजी वे में किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रॉपर्टीज याद कर लो, चैप्टर हो जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है बच्चों, वो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग के टेक्स्ट बुक में जब आप लोग पेज पलटेंगे तो आप लोग को करीब 8 प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। सारे ही इजी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 7, 8 इन 4 लास्ट के जो प्रॉपर्टीज है उसका प्रूफ आपको एग्जाम में बोर्ड में पूछा जाता है। तो आप लोग उसे बहुत अच्छे तरीके से ट्राई करिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। चलते हैं फटाफट से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ -π/4 से लेके +π/4। ठीक है, -π/4 से लेके +π/4 1/1 - sin x dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करना है, नामकरण कर लेना है। तो I इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से लेके π/4 1/1 - sin x। नामकरण करने के बाद अपन क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। अब नामकरण करना मतलब क्या, सभी कभी भी आप लोग को इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ना, तो इसका एक नाम रखना है I, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा सॉर्टेड फॉर्म में लगे कि अपन कुछ सॉल्व कर रहे हैं। अदरवाइज क्या लगेगा कि कुछ हवा में कुछ तो भी हो रहा है लेकिन समझ में नहीं क्या हो रहा है। अब जब भी आप लोग को देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के वेरियस मेथड्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। एक तरीका ये है कि ऊपर 1 है ना और नीचे साइन है, तो इसको सबसे पहले अपन 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख देंगे। अब नीचे आ जाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 अगेन साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 और ये साइन x जो है ना, इसे 2 sin x x/2 डॉट कॉस x/2 लिख सकते हैं। इन जनरल में कहूँ, जब भी आपको 1 - sin x दिखाई देगा तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ x/2 माइनस कॉस ऑफ x/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कॉस ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हो। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूँ, कॉस ऑफ x/2 माइनस साइन ऑफ x/2 लिख लेता हूँ। तो जिस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी के बाद आप लोग क्या करेंगे, वो नीचे एक्सप्रेस करेंगे। ये न्यूमेटर में हो गया, डिनोमीटर में भी वैसे कुछ तो भी हो जाएगा। और उसके बाद सिंप्लीफाई कर ही कर सकते हैं। तो वहां पे आप लोग को एरर देखने मिल सकता है और आप लोग को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बट बच्चों यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करने का सिंपल मेथड बता देता हूँ। नीचे क्या है, 1 - sin x है। अगर ये 1 - sin x किसी तरीके से यहाँ से गायब हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन कैसे गायब करें, 1 - sin x के टर्म में तो कोई फॉर्मूला पता ही नहीं है, बट हमें एक फॉर्मूला पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। अगर उस चीज को यहाँ पर अरेंज कर दे तो काम बन जाएगा। अब वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर 1 - sin x है, क्या है, 1 - sin x है। अब इसे क्या कर सकते हो, 1 - sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करने के लिए तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी चीज, इसको रैशनलाइज कर दूंगा। जैसे ही रैशनलाइज होगा देखो क्या मिलेगा, -π/4 से लेकर π/4 और यहाँ मिलेगा 1/1 - sin x। जैसे ही रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, 1 + sin x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हो और यहाँ मिल जाएगा dx। अब सामने सामने मल्टीप्लाई करोगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में मिलेगा 1 + sin x। उसी तरीके से 1 + sin x को 1 - sin x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है a² - b², दैट विल बी इक्वल टू a - b, a + b का फॉर्मूला a² - b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और साइन थीटा का साइन x का स्क्वायर जो होगा वो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंटीग्रल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से लेकर π/4। यहाँ पर ऊपर 1 + sin x, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो 1 + sin x हो गया। अब डिनोमीटर में क्या है, 1 - sin स्क्वायर थीटा यानी 1 - sin स्क्वायर x। अब सिंपल सी बात है, न्यूमरेटर से अपन क्या कर सकते हैं, उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। और थोड़ा इजी करना है, बेस को बांट लो। जैसे बेस को बांटोगे तो -π/4 से लेके π/4 यहाँ पर, और ये जगह 1/cos स्क्वायर x। उसी तरीके से जब बेस को बांटोगे तो क्या हो जाएगा, sin x अपॉन में cos स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब एक काम करो, इंटीग्रेशन भी बांट ही दो, तो -π/4 से लेके π/4 इंटीग्रल में ले लिया और यहाँ पे लगा दिया dx। अब आपको पता इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर x आपको पता नहीं है, बट आप लोग को ये सिंपल सा फॉर्मूला ये पता है कि 1/cos जो होता है वो sec होता है। सो हियर वी कैन राइट इट एज इंटीग्रल ऑफ -π/4 से लेके π/4 और 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ sec का स्क्वायर dx हो जाएगा।
जैसे यहाँ पर क्या, वैसे यहाँ पर भी कुछ टर्म को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे नीचे लिखा हुआ साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स लिखा गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एक्स भी लिख सकते हैं। एज यू ऑलरेडी नो कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो 10 होता है और 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 से लेके π/4 और इसे लिख सकता हूँ sec x डॉट 10x लिख सकता हूँ। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को सबका इंटीग्रल पता है, जैसे कि sec स्क्वायर x जो होता है ना उसका इंटीग्रल होता है 10x और sec x डॉट 10x जो होता है वो sec x का होता है। तो बस रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं 10x और यहाँ पे क्या करूंगा -π/4 से लेके π/4 और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा sec x और यहाँ पे कर दूंगा -π/4 से लेकर π/4। अब करना ही क्या है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट को पुट कर देना और सिंप्लीफाई हो जाएगा। बस एक चीज मुझे यहाँ पर ये बतानी है कि जब भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो आप लोग पहले लिमिट को देखते हो -π/4 से लेकर π/4 और आप लोग के मन में एक ही ख्याल आता है, सर ऑड इवन फंक्शन का फंडा करके देखते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे ऑड इवन लगा कर देखो तो ये ऑड भी नहीं होगा, इवन भी नहीं, कोई फंक्शन नहीं बैठेगा। तो इसलिए आप लोग ट्राई करके चेक कर लेना, ये ना ही ऑड समझ में आ रहा है ना इवन समझ में आ रहा है। तो ना ही ऑड इवन है तो ऑड इवन वाला मतलब प्रॉपर्टी नंबर 8 तो इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप लोग को ये बात समझ में आ जाएगी। अब जैसे मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो tan ऑफ π/4 मिलेगा, माइनस बीच में माइनस होता है, फिर लोअर लिमिट पुट करूंगा tan ऑफ -π/4। इस तरीके से मैंने अपर एंड लोअर लिमिट पुट कर दी। सिमिलरली यहां पर आएंगे तो यहां पर क्या मिलेगा, sec ऑफ π/4 माइनस sec ऑफ -π/4। अब सिंपल रूल ये बोलता है कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मिलेगा मुझे tan π/4 और माइनस का माइनस प्लस, यहाँ पर क्या मिल जाएगा tan π/4 अगेन। क्या बताया मैंने आप लोगों को, tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब sec π/4 की वैल्यू, sec को वैसे ही रखते फिलहाल के लिए एक स्टेप ले लेता है एक्स्ट्रा, और यहाँ पे जैसे आएंगे तो sec ऑफ माइनस थीटा जो होता है, जैसे cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है ना, सिमिलरली sec ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो sec थीटा होता है, इसलिए लिख देते हैं sec थीटा। इस तरीके से अपन यहां तक तो पहुंच चुका है। अब बस वैल्यूज पुट करनी है। tan π/4 की वैल्यू 1, tan π/4 की वैल्यू 1, 1 + 1 2 होने वाला है। sec π/4 की वैल्यू √2, sec π/4 की वैल्यू √2, तो √2 क्या हो जाएगा, माइनस में दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इसे मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देता हूं, ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप लोग देखोगे ना तो ये मैं फाइनल स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी 1 + 1 और ये मिल जाएगा आप लोग को 0। सिंपल, 1 + 1 2 होता है, द फाइनल आंसर विल बी i = 2। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को ऑड इवन से ट्राई करेंगे, मुझे लगता है जहां तक पहला स्टेप आप लोग का वही होगा। लेकिन अगर आप लोग ऑड इवन से ट्राई करके देखते तो फंक्शन ऑफ x क्या हमारा 1/1 - sin x है। तो ये फंक्शन दिया था, ऑड इवन चेक करने के लिए अपन f ऑफ -x निकालता है, तो 1/sin ऑफ -x लिख देंगे और sin ऑफ माइनस थीटा आप लोग को पता है माइनस sin थीटा होता है, तो 1/1 + sin थीटा, ये f ऑफ -x है। अब इन दोनों में कोई खास रिलेशन समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग माइनस कॉमन भी निकालोगे तो भी कुछ नहीं समझ में आएगा, नहीं कोई कॉमन निकालोगे तो भी सेम नहीं हो रहा। तो पहली बात तो ये इवन फंक्शन नहीं है और माइनस कॉमन निकाल कर चेक करोगे तो भी ऑड फंक्शन भी नहीं है, तो ना ही ऑड है ना ही इवन है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को ऑड इवन से तो नहीं कर सकता। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि 2025 में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और जो कि मैंने आप लोग को पिछले साल ये बताया था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और डेफिनेटली आता ही है। चलो देखते हैं इसे कैसे किया जाए। प्रूव दैट इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। और इसे क्या करना है, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसे इवैल्यूएट करना है ना, तो हमेशा याद रखना जहां पर ज्यादा टर्म्स होंगे वहां से स्टार्ट करना आप लोग के लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एलएचएस में बहुत कम टर्म है लेकिन आरएचएस में बहुत ज्यादा टर्म है, तो वहां से स्टार्ट करता हूं। तो लेट में लेता हूं i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a से लेकर b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब आप लोग देखो क्या हुआ है, यहाँ पर लिमिट तो सेम ही लग रहे हैं, बट जहां पर a प्लस बी माइनस x है ना, वहां पर बस x करना। तो डायरेक्टली a प्लस बी माइनस x को मैं x पुट कर लेता हूं, a प्लस बी माइनस x को x पुट कर लेता हूं। तो ये मैं पुट कर लूंगा, लेकिन आप लोगों को पता कभी भी सेम चीज को सेम वेरिएबल पुट करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो बस वेरिएबल थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ पर x यहाँ पर t लिख दो तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे ये स्टेप लिया ना आप लोगों ने, तो अगला स्टेप देखो क्या मिलेगा। जैसे इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस dx हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि a कांस्टेंट है 0, b कांस्टेंट है 0 और x का डिफरेंशिएशन dx होता है, माइनस सिंबल इसलिए माइनस dx, और t का डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस को वहां पे भेज दो, dx की वैल्यू माइनस dt हो जाएगा। देखो अपन ने क्या क्या पुट कर लिया अभी तक। अपन dx को गैप करके माइनस dt लिख देंगे तो dx गैप,
अपन इसको गायब करके यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों, टी लिख देंगे, तो इसका भी काम खत्म। अब बच गया हमारा लिमिट्स, तो लिमिट चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो पहला इनिशियल वेरिएबल जो हमारे पास था वो एक्स था, और न्यू वेरिएबल जो अपन ने कंसिडर किया वो टी किया हुआ। इनिशियल वेरिएबल जो था ना उसके लिमिट से ए और बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए और बी। अब इन लिमिट्स को मैं यहाँ पर पुट करके चेक करता हूँ मेरे टी के लिमिट्स क्या बनेंगे। चलो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू ए पुट करता हूँ। जैसे मैं एक्स ए पुट करता हूँ तो ए प्लस बी माइनस ए, तो ए और ए कैंसिल, क्या बच जाएगा बच्चों यहाँ पर बी। और जब मैं एक्स की वैल्यू बी पुट करता हूँ तो बी माइनस बी कैंसिल, बचेगा ए। तो लिमिट थोड़े उल्टे हो जाएंगे, तो इन लिमिट का ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखना, ध्यान देना। अब क्या होगा, अब आपका फाइनल स्टेप आप लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। तो इंटीग्रल जो आपने कंसीडर किया हुआ उसका लिमिट चेंज हो गया, पहले ए से लेकर बी था, अब जब बी था वहां पर ए आ जाएगा, सिंपल उल्टा लिमिट हो गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर एफ है, एफ वैसे ही रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी टी। लेकिन डी टी नहीं है बच्चों, डीएक्स पे क्या है बच्चों, माइनस डी टी है। इस चीज पे ध्यान देना, डीएक्स पे क्या है, माइनस डी टी। तो जहाँ पे आपने डी टी लिखा हुआ ना वहां पे गौर करना, वहां पे एरर हो सकता है। ऐसे एग्जाम में भी आप लोग को देखने मिलेगा, क्या करेंगे अपन यहाँ पर माइनस डी टी लगा देंगे। अब रूल्स अप्लाई करता है, देखो माइनस को अगर मैं साइड में ले लूंगा तो हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ बी से लेकर ए एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ रूल्स याद कर लेते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी दिया हुआ है और माइनस में एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, उसे लिमिट को उल्टा कर देते हैं, बी से लेकर ए कर देंगे, माइनस हटा देंगे और एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाता है। तो ये रूल का अपन इस्तेमाल करने वाले, और इस रूल के हिसाब से जो हमारा इंटीग्रल कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ध्यान देना। अभी तो हमारे आई की जो वैल्यू होगी ना पॉजिटिव में आ जाएगी, और जहां पर बी से लेकर ए था वहां पर ए से लेकर बी हो जाएगा, लिमिट उल्टा कर दिया, नेगेटिव अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ टी डी टी। अब एक और रूल आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो वेरिएबल टी और टी है, तो वेरिएबल से डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल आप लोग चेंज कर दोगे तो भी आंसर सेम ही आता है, क्योंकि लिमिट्स के ऊपर पूरा का पूरा गेम है। तो चलो वेरिएबल को भी चेंज करने वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखता हूँ यूजिंग कौन सी प्रॉपर्टी बच्चों, इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ यू डी यू। मतलब वेरिएबल कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस प्रॉपर्टी का अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे मेरा इंटीग्रल कुछ इस तरह होते हुए दिखाई देगा। मतलब आई तो मेरा आई ही रहने वाला है, ए से लेकर बी ए से बी ही रहेगा, जहां पर एफ ऑफ टी है बस वहां पर मैं एक्स कर लूंगा, कुछ फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। और इस तरीके से मुझे मेरा इंटीग्रल मिल जाएगा। इनिशियली मैंने इंटीग्रल को पकड़ा था आई, जो कि ये था, अब मेरा इंटीग्रल की वैल्यू ये आ गई। तो इसे पकड़ता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे पकड़ लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं, मैं बोल सकता हूं इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस जो भी वेरिएबल रहेगा वो सेम टू सेम। तो इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। तो मतलब आप लोगों ने ये जो पहला पार्ट था वो 2 मार्क्स में कर लिया। अभी जो नीचे का क्वेश्चन है वो आप लोग का 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। आप लोग क्या बोला, पहले ये प्रूफ करो, और इसका इस्तेमाल मतलब हैंस का मतलब क्या, जो ऊपर प्रॉपर्टी लिखी है देखिए इसका इस्तेमाल करके आप लोग को ये प्रूफ करना है। अब इसे सॉल्व करने के वेरियस मेथड आप लोग रैशनलाइज करके कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ठीक तरीके से रीड किया करो। हमें क्या करना है, ये जो नीचे लिखा हुआ है उसका इस्तेमाल करके करना है, मतलब जो प्रॉपर्टी है ना उसका इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वो कैसे होगा, तो पहले तो देख लो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 3 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर -3 माइनस एक्स, इस तरीके से दिया हुआ है। चेक कर लो यही दिया हुआ है क्या, हाँ बराबर परफेक्ट। अब करेंगे क्या, यहाँ पर dx लगा देता हूं। अब अपन इस्तेमाल करेंगे जो प्रॉपर्टी अपन ने जस्ट प्रूफ की ना उस प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करने वाले। तो प्रॉपर्टी अपन ने क्या लिखी, यूजिंग, लिख लेते फटाफट से, यूजिंग इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी जगह पे अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ए से लेकर बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दो और जो वेरिएबल रहेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, जहां पर भी एक्स रहेगा वहां पर ये पुट करेगा। तो इस तरीके से हमारा इंटीग्रल जो चेंज होगा ना वो इस तरीके से चेंज होगा। ये लिमिट तो वही रहेंगे 0 से लेकर 3, यहाँ पे रूट ऑफ एक्स है ना तो वहां पर आएगा 0 प्लस 3 माइनस एक्स आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आ जाओ, जहां पर रूट एक्स है वहां पे 0 प्लस 3 माइनस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर क्या है प्लस 3। अब देखो यहाँ पर माइनस सिंबल, तो माइनस का ध्यान देना, यहाँ पर भी क्या आएगा 0 प्लस 3 माइनस एक्स, इस तरीके से आप लोग को दिखाई देने लग जाएगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस टर्म को, देखो जहां पर भी x था वहां पर क्या लिखा अपन ने, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस किया। जहां पर भी x था ना वहां पर इसको इससे रिप्लेस किया, कॉमन सेंस यही बता रहा है। अब इस हिसाब से अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं।
अब देखो जीरो में कुछ भी ऐड कर दो, 3 ऐड करो, 10 ऐड करो, जो भी नंबर है वो एज इट इज आता है, तो 0 + 3 - x न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो इसे मैं लिखता हूँ 0 से लेकर 3 अंडर रूट में 3 - x। अब डिनोमीटर में आ जाओ, 0 + 3 ये क्या हो जाएगा अगेन 3 - x, और यहाँ पे आ जाओ क्या हो जाएगा, देखो जैसे ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये 0, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 0 तो कुछ मतलब का नहीं है, और ये हो जाएगा -3 हो जाएगा +x, -3 + 3 गायब, और ये हो जाएगा +x, तो +x को रूट के अंदर लिख लेते हो, दैट इज व्हाट dx। इस तरीके से आप लोग को आपको इसे डालना है, इक्वेशन नंबर रोमन में 1 डालता हूं और इसे रोमन में 2 डाल देता हूं। अब आप लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, जब मेरा इस तरीके से था तो मैंने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया, अगर दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप लोगों ने बेस सेम करना था बस, और ऊपर का न्यूमरेटर चेंज करना था, तो यूजिंग एडिंग 1 and 2। जब 1 and 2 को ऐड करते हैं, यहां पर i + i हो जाएगा 2i, यहां पे ऐड करेंगे तो 0 से लेकर 3 रूट के अंदर x अपॉन में रूट के अंदर x प्लस रूट के अंदर 3 - x dx, और इसे भी ऐड करूंगा तो 0 से लेकर 3 रूट के अंदर 3 - x अपॉन में रूट के अंदर 3 - x प्लस रूट x dx। इस तरीके से आप लोग को दिखाई देगा। अब अगला स्टेप पे ध्यान देना, देखो जहां पर देख सकते हैं दोनों का लिमिट क्या है, सेम, मतलब इंटीग्रल सेम है और लिमिट भी सेम है। जब भी आप लोग का इंटीग्रल लिमिट सेम होता है तो आप लोग इंटीग्रल को कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 3, और साथ ही साथ आप लोग देख सकते दोनों का बेस भी सेम है। अगर रूट एक्स प्लस रूट के अंदर 3 - x करूं, या रूट के अंदर 3 - x प्लस रूट एक्स करूं, एक ही बात है, दोनों का बेस सेम हो जाएगा। मैं क्या लिखूंगा, रूट एक्स प्लस रूट के अंदर 3 - x dx यहां पे लिख देता हूं। अब बेस सेम था, बेस को लिखा एक बार, ऊपर के एटम्स ऐड हो जाएंगे, तो यहां पर क्या है, रूट एक्स है, तो यहां पे लिखता हूं रूट एक्स, फिर यहां पर क्या है, रूट के अंदर 3 - x है। इस तरीके से आपका न्यूमरेटर आ जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए तो बच्चों ये बड़ा ही इजी स्टेप है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है। जब भी टर्म्स एग्जैक्टली सेम होंगे तो क्या हो जाए, कैंसिल, तो इसको और इसको मैं कैंसिल करता हूं, यहां पर बचेगा 0 से लेकर 3 1 dx, और आपको पता है 1 का इंटीग्रल लोगे तो होता है x, तो यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों x, और यहां मिल जाएगा 0 से लेकर 3, अपर लिमिट पुट करेंगे 3, लोअर लिमिट पुट करेंगे 0, 3 - 0 कितना हो जाएगा 3, दैट इज द वैल्यू ऑफ 2i। ठीक है, हमें निकालना i की वैल्यू, तो i विल बी 3/2, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो बस इंपॉर्टेंट स्टेप ये था कि आप लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किस तरीके से करते हो, सॉल्यूशन को किस तरीके से लेके आते हो। तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब 2025 में तो 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है 2024 में कुछ और क्वेश्चन पूछे गए रहे, और सिंपल सी बात है मैं बताना चाहता हूँ, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन और 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने मिलता है, टोटल 6 मार्क्स का वेटेज बनता है इस चैप्टर का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो होपफुली आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया रहेगा, सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, कोई डाउट कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आई होगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट कोई शंका कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। अब आप लोग फिलहाल चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहे तो ले सकते हैं, मैं आप लोग के लिए स्लाइड खाली कर दिया, तो ले लो, ये सेकंड स्लाइड ये और थर्ड स्लाइड ये, इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और आप लोग को सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और एट द एंड जब भी मेरा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट मतलब होगा तो मैं इसका लिंक है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग वहां से इस पूरे पीडीएफ फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, होप सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे 2024 के क्वेश्चन पेपर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।